लोगों का ख्याल होता है कि जितनी ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे शायद उतना ज़्यादा बिजनेस आएगा, लेकिन साथ साथ आपकी तैयारी भी इम्पॉर्टेंट है और आपकी प्लानिंग भी उसके साथ लिंक्ड है। मिसाल के तौर पे आपने क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट किया है। आपने कहा मैं इसकी मार्केटिंग जो है मैं अगर टीवी में कर दूं तो मेरी शूज़ की बिकने की तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन आपने ये फैक्टर को सामने नहीं रखा कि आपकी लोकेशन पे क्या वो चीज़ इतने बड़े स्केल पे देने से आपकी लोकेशन उड़ जाएगी। यानी आपने फैक्टर को इग्नोर कर दिया, आपने सिर्फ अपनी थॉट को सामने रखा। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन, दिस इज मंसूर नकवी, आई एम द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ एमबी ग्रुप ऑफ द कंपनी। दोस्तों, आज की हमारी बड़ी एक्साइटेड बिजनेस 2023 की हमारी ये चौथी एपिसोड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड है जिसके अंदर आप जब बिजनेस शुरू कर चुके हैं तो ये जो फैक्टर है आपको अपने अंदर अडॉप्ट करना है, जिसका टॉपिक है मार्केटिंग। देखिए, मार्केटिंग है क्या और कौन लोग मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं और कौन लोग मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। लोगों का ख्याल होता है कि हम जितनी ज्यादा मार्केटिंग करेंगे शायद उतना ज्यादा बिजनेस आएगा। ये एक फलसफा है, जरूर है, लेकिन मार्केटिंग का ताल्लुक बिजनेस से तो जरूर है, लेकिन साथ साथ आपकी तैयारी भी इंपॉर्टेंट है और आपकी प्लानिंग भी उसके साथ लिंक्ड है। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैंने एक शू की शॉप खोली है, या मैंने अपना कोई भी किसी भी किस्म का क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट किया है। आपने कहा मैं इसकी मार्केटिंग जो है मैं अगर टीवी में कर दूं तो मेरी शूज की बिकने की तादाद बढ़ जाएगी, लेकिन आपने ये फैक्टर को सामने नहीं रखा कि आपकी लोकेशन पे क्या वो चीज इतने बड़े स्केल पे देने से आपकी लोकेशन उड़ जाएगी। यानी आपने फैक्टर को इग्नोर कर दिया, आपने सिर्फ अपनी थॉट को सामने रखा। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि हो सकता है उसकी किसी दूसरे एरिया में डिमांड हो जाए और जहां पर आपकी लोकेशन है वहां आप डिमांड को अकोमोडेट ना कर सकें। आज मैं आपको मार्केटिंग की टिप्स बताऊंगा कि मार्केटिंग है क्या। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं किसी भी हवाले से, मैं जैसे आपको एग्जाम्पल दूं, कनाडा के अंदर या पाकिस्तान के अंदर किसी भी छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक बिजनेस आप शुरू करते हैं। मैं आपको पहले एग्जाम्पल देता हूं, कनाडा के लेवल पे एग्जाम्पल देता हूं। कनाडा के लेवल एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपने एक कोर्स किया, आपने कहा आई बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट। सबसे पहले तो आपने कहा मैं रियल एस्टेट एजेंट बन गया। या पाकिस्तान के हवाले से हम अगर बात करें कि आपने कहा कि मैं जो हूं वो लॉयर बन गया। अब आपको बताएगा आजकल इवन पाकिस्तान के अंदर लॉयर जो है उनकी कोई हैसियत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको अपनी इंपॉर्टेंस कैसे क्रिएट करनी है, आपको अपना नाम कैसे पैदा करना है। जब आप दोनों सूरतों में, चाहे पाकिस्तान के अंदर आप लॉयर बनना चाहें या आप कनाडा के अंदर रियल एस्टेट, दोनों की ऑलमोस्ट प्रीटी मच सेम सिचुएशन है, क्योंकि दोनों की इज्जत कुछ भी नहीं है। कनाडा में रियल्टर की इज्जत नहीं है और पाकिस्तान में लॉयर की इज्जत नहीं है। अब दोनों कंडीशन में आपको मार्केटिंग प्लान लेकर आना है कि अपने आप को ऊपर लेकर आना है। इसके लिए आपको पहले प्लान ये तैयार करना है कि मुझे किस एरिया में और किस चीज की मार्केटिंग करनी है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि जब आप बिजनेस
किसी भी लेवल पे जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, सबसे पहला जो आपका टूल होता है ना, वो आपके घर से आपका टूल स्टार्ट होता है। या ऑलमोस्ट मैं लोगों को कहता हूं, लोग इस चीज को बड़ा आसानी से इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने भाई को कन्विंस नहीं कर सकते, हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते, हम अपने रिश्तेदारों को कन्विंस नहीं कर सकते, हम अपने दोस्तों को कन्विंस, लेकिन हम ये यकीन रखते हैं कि हम बाहर कन्विंस कर लेंगे। दोस्तों, यही आपकी सोच गलत सोच है। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि पहले मुझे अपने आप को कैसे, अपने मार्केटिंग प्लान को कैसे अपने नियरेस्ट सर्किल के अंदर कैसे अडॉप्ट करना है। यानी प्लान वो हो जो आप सबके लिए लिसनिंग हो। अगर प्लान लिसनिंग नहीं है और अट्रैक्टिव नहीं है तो आपके नियरेस्ट सर्किल के अंदर ही प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो आपको आगे लोग आपकी बात कैसे सुन लेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूं कि रियल एस्टेट एक ड्राई सब्जेक्ट है। आपने प्रिपरेशन की पहले कि रियल एस्टेट में अगर मैं किसी क्लाइंट को अप्रोच करता हूं तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं। यानी की पॉइंट्स पहले आपको पता होने चाहिए कि अब की पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। अगर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आपके सामने मौजूद हैं तो आपको अगले बंदे से बात करने में बहुत आसानी है। यानी पहले तो मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेंथ आपकी क्या होनी चाहिए और क्लाइंट की, ताकि आप प्लान को उसी हिसाब से अडॉप्ट कर सके। यानी अगर आप किसी को रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला आपका सवाल ये कि क्या आप मॉर्गेज अरेंज कर सकते हैं। नंबर 2 सवाल आएगा, क्या आप उसको उसकी पसंद का मकान बेस्ट प्राइस में दिला सकते हैं। तीसरा सवाल आएगा कि इस डील को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आपके पास लीगल सर्विसेज मौजूद हैं। अपने क्लाइंट को 1 इन बंडल में लाने के लिए क्या उसको आप मूविंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये चारों सवाल के जवाब आपके पास आ जाए, उन तमाम सोर्स आ जाए, तो पहला चीज आपके पास ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हमें कैसे कस्टमर से बात करनी है। तो जब भी आप कोई प्रोमो बनाएंगे, जब भी आप कोई भी एडवर्टीजमेंट का बनाएंगे, तो आप इन बातों का ख्याल रखेंगे कि वी कैन वर्क अंडर 1 अम्ब्रेला। और जब आप कि क्लाइंट्स की कॉल आएगी तो आपको ख्याल रखना है कि आपके मार्केटिंग प्लान है क्या। क्योंकि अगर आपने कॉल आने के बाद अपने मार्केटिंग प्लान से ही हट गए तो क्लाइंट आपकी रिस्पेक्ट लूज कर देगा। ये मार्केटिंग का एक तरीकाकार है। फिर दूसरी मार्केटिंग का तरीका जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही डायनेमिक किस्म का होता है, जिसको लोग बड़े अंदाज से इग्नोर कर देते हैं, जिसका नाम है क्रॉस सेलिंग। यानी इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि आपका जैसा बच्चा होता है, वो कहता है कि मैं स्कूल का होमवर्क नहीं करूंगा। तो जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स होते हैं वो उसको कहते हैं कि अगर तुमने आज का होमवर्क कंप्लीट किया तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा। तो आपने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसको कोई टारगेट दिया और उसने वो टारगेट अचीव किया, आपने अपना टारगेट अचीव किया। तो इसका मतलब है कि आपने उसको अपनी जॉब एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरा रास्ता पहले दिखाया जो उसके लिए अट्रैक्टिव था। दोस्तों, ये जो क्रॉस सेलिंग है ना, ये बहुत बड़ा फन है। क्योंकि आपने किसी भी बिजनेस के अंदर जब आप मार्केटिंग के अंदर घुसते हो, जब मार्केटिंग जाते हैं यहां, तो आपको लोगों का मॉब आपके करीब आता है, लोगों की डिस्कशन आपके, तो आपका अगर आपने उन लोगों के मसाइल हल करना शुरू कर दिए तो आप उनको जो उनकी जब भी नीड होगी तो वो आपसे वो काम बड़े आसानी से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये कहलाती है क्रॉस सेलिंग। इन दोनों सूरतों में, चाहे एक क्रॉस सेलिंग हो और चाहे आपकी रेगुलर मार्केटिंग हो, दोनों सूरतों में जो सबसे ज्यादा की पॉइंट है जिसको हमारे लोग
भूल जाते हैं। और जो मैं आपको आज इस वीडियो की वजह से आपको एडवाइस करूंगा कि इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि जब भी तुमने मार्केटिंग प्लान इन दोनों एंगल पे डिजाइन किया है और तुम इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हो, तो अब तुम्हारा फोकस अपनी तमाम ऑडियंस में इन्हीं दोनों टॉपिक के अंदर रहना है। लेकिन अगर तुमने अपना फोकस डाइवर्ट कर दिया और तुमने अपना टारगेट को उस फोकस के हिसाब से अचीव नहीं किया, तो तुम एक सक्सेसफुल मार्केट प्लानर नहीं बन सकते। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मैंने ये मार्केटिंग प्लान किसी एक्स के साथ एग्जीक्यूट किया है, आपने उसे मीट किया, आपने उसने आपको कोई बी मसले पे डिस्कशन शुरू कर दी। ये कतन नहीं है कि आप उससे दूसरे मसले पे डिस्कस नहीं कर सकते, आप दूसरे पर डिस्कस भी करें, उस मसले को हल भी करें, लेकिन आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि मेरी डिस्कशन का पर्पस आज जो है टू एग्जीक्यूट दिस डील है। यानी उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के साथ साथ अपने मकसद को आपको सामने रखना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में तो बह जाएं और जिस मकसद के लिए आप गए थे वो अचीव ना कर सके। तो अक्सर आप महसूस करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो कि बड़ी तेजी से दोस्ती तो कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी बिजनेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि उनका फोकस बिजनेस से हट जाता है। जैसे आप अच्छे सेल्स पर्सन नहीं बन सकते। दोस्तों, अच्छे सेल्स पर्सन की, अच्छे मार्केट एनालिटिकल पर्सन की निशानी ही यही है कि वो अपनी पहले चीज को तैयार करे, प्रिपेयर्ड करे कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में उसके पूरे प्रो क्या है और कॉन्स क्या है। अगर आपको कोई सही और गलत का रास्ता आपको मालूम है तो फिर आप कस्टमर के साथ 1 to 1 बड़े आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी तैयारी नहीं की और कस्टमर के साथ उसकी वैल्यू एडिट नहीं की और अपने टारगेट को सामने नहीं रखा, तो उस चीज को एग्जीक्यूट करना तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, मैंने मार्केटिंग में जब भी कोई भी मार्केटिंग का प्लान डिजाइन किया है, चाहे ऑफ कोर्स सम टाइम द प्लानिंग मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सम टाइम इज अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर चाहे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर, दोनों सूरतों में आपका टारगेट क्या है। अगर मैं अपने आप को एज अ रियल्टर प्रमोट करना चाहता हूं तो मुझे पता हो चाहिए कि मुझे मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, और स्ट्रेंथ में मैं कस्टमर को क्या दूंगा और वीकनेस में कस्टमर को मुझे कहां पर उसको संभालना है। दोस्तों, जैसे ही आप ये अपने आप को बैलेंस करते हैं, आपकी लाइफस्टाइल और लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं। सेम चीज अप्लाई आपके पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा आपके आप नए नए लॉयर बने हुए, कितने लॉयर बन जाते हैं क्योंकि आप प्रॉपरली एजुकेशन को इम्प्लाई नहीं करते और किसी एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट से हट जाते हैं। तो अगर आपने अपना फोकस, अपने टारगेट को, अगर आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ रखा है कि मुझे किस प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूं मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप जो भी प्लान करेंगे वो आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, एक और भी छोटी सी बात बताऊं कि बाज वक्त मार्केटिंग के अंदर ये नहीं देखा जाता, कहने को अजीब सी बात है लेकिन मैं आपका तजुर्बा जरूर शेयर करूंगा कि बाज वक्त मार्केटिंग नहीं देखा जाता कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। पांच दफा आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए लॉस को भी कैरी करना पड़ता है। यानी दूसरे लफ्जों में, कभी आपकी हार में भी आपकी जीत होती है। दोस्तों, जो हार और जीत का जो सफर है ना, उसके दरमियान कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन अगर आपने किसी वक्त लॉस पे उठाया है तो दूसरी तरफ आप प्रॉफिट भी ला सकते हैं। यानी हर वक्त सिर्फ गेन करने का जो लोगों का बाज दफा होता है, शऊर होता है कि हर वक्त में हर चीज में सिर्फ गेन और गेन किया जाए,
वो भी इंसान जो है वो अपने आप को सही तौर पे एनालाइज, अपनी कंपनी को, अपने आप को सही तौर पे एनालाइज नहीं कर सकता। दोस्तों, मार्केटिंग प्लान के लिए इस एपिसोड 4 की मदद से मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि कोई भी प्लान शुरू करो तो उसके पीछे लिस्ट जरूर तैयार करो, नंबर 1। नंबर 2, जब वो लिस्ट बन जाए तो वो अपने ऊपर सवार करो और अपने कुलीग्स और जो भी तुम्हारे रिसोर्सेज उनको उससे लाजमी शेयर करो। अपने गिर्द जो लोग भी तुम्हारे मौजूद थे उनको कंटिन्यू एजुकेट करो। अपने प्लान को कंटिन्यूसली रिपीट करो। अपनी सोच को बार बार शेयर करो और कोशिश करो कि जब डायरेक्शन तुम्हारी एक तरफ आगे की तरफ चली जाए तो तुम रिवर्स गियर मत लगाओ। दोस्तों, यही वो मार्केट का प्लानिंग और तजुर्बा है जो आपको सक्सेस की दुनिया में लेके चला जाता है। मैं चाहूंगा कि इसी मार्केटिंग टिप के साथ मैं आपको एपिसोड 5 में एक शानदार जबरदस्त किस्म का बिजनेस मार्केटिंग प्लान लेकर आऊंगा आपके पास, जो मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप इस मार्केटिंग प्लान की सोच के साथ आप अपने बिजनेस को 100% सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ हमारी वीडियोस को ज्यादा शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू। दिस इज मनसुर नकवी।